चलिए बड़ी everybody, now good morning and we will be starting with second session of single entry. Question number 12 आप करने वाले हैं. Question number 12 everybody has to start. चलिए, आशा करता हूं आपने काफी सारा चीज सॉल्व किया हुआ है. मैं भी अब यहां पर सारी पोस्टिंग्स आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं. लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव आल्सो स्टार्टेड पोस्टिंग. तो इन केस किसी को नहीं आया है तो वो यहां पर देख सकता है. Bills payable. I am posting all closing and opening balances. So closing में 1 2 3 4 1 2 3 4 बराबर है. और एक बार फिर से चेक कर लेंगे. इन्वेंट्री पोस्ट किया, बैलेंस शीट में भी पोस्ट किया. बिल्स पेबल डन. ओपनिंग बैलेंस शीट में आया क्या? आया. क्लोजिंग बैलेंस शीट में आया क्या? आया. उसके बाद कैश आया और ओपनिंग बैलेंस शीट में आ गया. डेटर्स वो भी हो गया. उसके बाद बिल रिसीवेबल. बिल रिसीवेबल इज समथिंग दैट आई हैव नॉट पोस्टेड. बिल रिसीवेबल पोस्टिंग हो गया. क्रेडिटर्स का पोस्टिंग क्रेडिटर्स का पोस्टिंग भी हो गया. ओके, मेरा सारा पोस्टिंग हो गया है ओपनिंग का. अभी सिर्फ एक ही चीज बोलता हूं मैं आपको. अगर आपको ये जानना है कि ये जो सेशन हम ले रहे हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है कि नहीं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट. एक जिनका सच में टैली हो जाता है खुद से, और दूसरा जिनका नहीं होता है, जिनको कुछ पुश लगता है. नहीं होता है ना, दैट इज ओके, बट एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन दे शुड बी वेरी क्लियर कि मेरे को इसमें क्या नहीं आया, एंड दे शुड बी रेडी टू राइट इन 100 पेजर बुक. लेकिन समझो सम खत्म हो गया, आपका टैली नहीं हुआ, फिर आपने देख के किया, बट आपको ये समझा ही नहीं कि मेरा क्यों टैली नहीं हुआ. अगर आप उसमें से नहीं निकाल पाए ना, तो सबकॉन्शियसली इसका मतलब आपको लर्न नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ छाप दिया. समझ रहा है? तो अगर आपका खुद से टैली हो रहा है दैट्स गुड. नंबर 2, आपका टैली नहीं हो रहा है, आपको कहीं देखना पड़ता है बोर्ड पे कि अरे क्यों नहीं हुआ. बट अगर आप उससे कुछ सीख लेते हो तो वो भी अच्छा है, तो भी बेस्ट है. वो तो जिसका टैली हो रहा है उससे भी बेस्ट है. बट समझो आपका टैली नहीं होता है और फिर आप छाप लेते हो, और फिर आपको ये भी नहीं समझता कि मेरा टैली क्यों नहीं हो रहा है, इसका मतलब सबकॉन्शियसली आप सिर्फ छाप रहे हो. ये आपके लिए लर्निंग सेशन नहीं बन रहा है. ओके, तो अगर आप कहीं नहीं टैली कर पाते हो तो आपको ये समझना है कि क्यों नहीं हो रहा है. आफ्टर एवरी सम यू हैव टू लर्न मेरा क्या रह गया, मैं 100 पेजर में क्या लिखूं कि मेरा नहीं हुआ और सबका हुआ. यू हैव टू लर्न दैट. ओके, चलिए मैंने तो सारा पोस्टिंग कर लिया. अब हम लोग देखते हैं कहां कहां क्या पोस्ट करना. सबसे पहले न्यूज़पेपर बेचा 20,000. मैं ऐसा बोल बोल के करेगा. तो न्यूज़पेपर बेचा, पीएनएल में पहले तो मिसलेनियस इनकम 20,000, और यहां पर भी सेकंड इफेक्ट कैश बैंक में 20,000. उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस 80,000. तो एक्सपेंसेस का एक लेजर खोल दिया मैंने और मैं वहां पे लिख देता हूं 80,000, और दूसरा कैश में इफेक्ट दे देगा. दादा अभी बात नहीं, अभी बात ही नहीं करना. 80,000. उसके बाद डेटर से कलेक्ट किया आपने. डेटर से कलेक्ट किया, कितना कलेक्ट किया? 2 लाख रुपए. तो यहां पर आ जाएगा टू डेटर्स 2 लाख. फिर आपका आता है कैश परचेज.
अब कैश परचेज तो दे के रखा हुआ है, यहां पर आएगा बाय परचेज, कितना 48,000, और मेरे को ये भी बोल के रखा है कैश सेल्स, यहां पर आ जाएगा 80,000। इसका दूसरा इफेक्ट हम लोग पीएनएल में देंगे, बाय सेल्स, तो जिसमें कैश सेल्स पहले आ जाएगा 80,000, फिर यहां पर आएगा परचेजेस और उसमें कैश परचेज है 48,000। अब क्वेश्चन में इतना अच्छा है, मेरे को उन्होंने बोला था कि हमारा कैश परचेज और कैश सेल्स इज 20% ऑफ टोटल सेल्स एंड परचेज। तो मेरे पास तो दोनों कैश ही आ गया, मुझे तो मिल गया, तो मैं कर सकता हूं। तो मैं पहले परचेज का करूंगा। अगर 48,000 20% है तो 80% कितना, 1,92,000 क्रेडिट परचेज है, तो मैं क्रेडिटर्स में लिखेगा बाय परचेज 1,92,000। फिर ऐसा ही मेरे को सेल्स में करना है। अगर 20% 80,000 है तो 80% 3,20,000। तो मैं क्रेडिट सेल्स है, यहां पर आ जाएगा कि भाई 3,20,000। तो ये कितना सही हो गया। उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 184 बाय, ये भी हो गया। मेरे हिसाब से मेरा डब्बा पूरा हो चुका। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल 20,000। अच्छा, तो डेटर्स के यहां पर बाय बिल रिसीवेबल 20,000 और यहां पर डेटर्स 20,000। फिर क्रेडिटर्स के यहां पर बिल्स पेबल 16,000, तो यहां पर आएगा क्रेडिटर्स 16,000। वेरी गुड। नेक्स्ट, फर्नीचर, मैं वो अभी नहीं करूंगा, काफी लोग उसके लिए रुके। उसके बाद थर्ड, डेटर्स, उसमें 8,000 का पहले तो वो बोले बैड डेट्स है, तो बैड डेट्स ले लेंगे, बाय बैड डेट्स 8,000। अब पीएनएल में चला जाऊंगा, टू बैड डेट्स 8,000। प्रोविजन अभी नहीं करते, उसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट, शिवा कुमार बोलता है मेरा जीपी रेशो 30% ऑन टर्नओवर है। अब मेरा तो टर्नओवर आ ही गया था, तो यहां पर मैं अब ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल ही सकता हूं। 4 लाख का 30% 1,20,000, और ये भी मेरा आ गया 2,40,000। तो मेरा तो यार ट्रेडिंग का पूरा ही काम खत्म हो गया ना। तो जैसा मैंने स्टार्ट में आज कहा था कि भाई ओपनिंग बैलेंसिंग आएगा, क्या बात है, काफी लोग यहां तक पहुंच गए थे ऐसा लग रहा है। यस, पूरा ही हो गया, टैली हो गया। अरे यार, ये फिर एक अलग लेवल पर हो आप, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक का क्वेश्चन मार्क बोल के लिखा था, मैंने वो क्वेश्चन मार्क को हटाकर वहां पर 80,000 लिख दिया। सीखना है, टैली करना ही नहीं है अपने को, इधर सिर्फ सीखना है। मेरा क्यों नहीं हो रहा है, मैं तो वही खा रहा हूं, उसकी मम्मी क्या खिलाती है, मुझे भी तो वही खिला रही है, फिर मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक का है, ये मैंने आपसे करवा दिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी का ओपनिंग क्लोजिंग, इसीलिए मैं आपको पता है कल बोला था ओपनिंग बैलेंस शीट को बंद करने की घाई करना नहीं, नीचे फिर देते वो कुछ तो भी ओपनिंग। तो यहां पर आएगा और एक ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000। यहां पर आएगा बाय बैलेंस 8,000 टू बैलेंस 10,000। ये सुनो, उसके बाद तो पीएनएल का 40,000 मैंने कर दिया। ओ, अरे
ऐसा इतना ही जल्दी थोड़ी होता है, होना चाहिए। बड़ा वाला लेंगे उसके बाद। तो यहां पर है बाय PNL, कितना आ रहा है? 82। 82। तो एक्सपेंस का मेरा 82,000 हो गया पहले PNL में। यस सर, एक्सपेंसेस 82,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। उसके बाद अभी मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? मेरे को मैं ए मेरा करने देना यार। तो फर्नीचर के लिए रुके है ना लो, वो एंड में पोपट करूंगा अभी। हाँ वेरी गुड। बिल रिसीवेबल, ये देखिए चारों भाई खड़े हैं, 2 sisters 2 brothers। सो पहले बिल रिसीवेबल के डेटर। बिल रिसीवेबल के लिए आपको मालूम है 4 चीजें चाहिए, ओपनिंग, क्लोजिंग, डेटर से आया हुआ और पेमेंट दिया। तो ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, डेटर्स भी है, तो पेमेंट आना बाकी। तो यहां पर आ जाएगा पेमेंट बाय कितना? 24,000। और कैश में क्या जाएगा? टू बिल रिसीवेबल 20। अब बिल्स पेबल का भी देखो, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, क्रेडिटर्स भी है, सिर्फ पेमेंट बचा है, तो सिर्फ पेमेंट ही लेना है। 28,000। सही है ना? आ रहा है रे मुझे। ए रुकना, ये देखना यार, ऐसे थोड़ी होता है। हम तो हमें आगे छोड़कर भाग रहा है तू। आगे पीछे छोड़ के भाग रहा है, क्या हो रहा है मुझसे? नेक्स्ट, डेटर। अब देखो डेटर में कैसा हो गया, ओपनिंग भी है, सेल भी है, पेमेंट भी आ गया है, बाकी भी हो गया है। तो इसको तो अपन यार एकदम आराम से इसको क्लोज कर सकते हैं। 250। और ये क्रेडिटर्स में ओपनिंग भी है, परचेज भी है, पेमेंट भी है, उसको भी क्लोज कर सकते हैं ऐसा। 1,12,000 और 2,52,000। 2,52,000, 1,12,000। क्या बात है यार, मेरा तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। ये 4 लेजर मेरे खत्म हो गए। कैश बैंक को अभी नहीं हाथ लगाना। बिल्डिंग कैपिटल रुक जाओ और रुकना। ओपनिंग हो गया, एक्सपेंस भी हो गया। अब एक, अब नहीं ना, ऐसा सब थोड़ी होता। अब अपने को मालूम है डेटर्स पे एक प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स करना है। तो 2,52,000 का मेरा डेटर्स है और प्रोविजन वो बोले 2%। सो प्रोविजन फॉर RDD 5040। और लाइबिलिटीज में लिख देता हूं ना यार, प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 5040। ये भी हो गया। नहीं नहीं, उसको अलग अमाउंट नहीं बोलते, सेम ही रहता। कैश का बाकी अभी नहीं करूंगा मैं, अब अभी धीरे धीरे। अब बिल्डिंग को ले लो। बिल्डिंग में मेरे को दिख रहा है कि इन्होंने डेप्री नहीं किया है, और ये 40,000 फिर कैसे बढ़ गया? इसका मतलब यहाँ पे कंफर्म परचेज है। तो यहां पर आएगा पहले तो टू बैंक 40,000 कड़कना। और अपना बिल्डिंग उन्होंने कब लिया बोला है क्या? बोला ना। और बिल्डिंग पे क्या रेट है? 10%। बाय दीपू 36,000 बाय क्लोजिंग। बोलो 324। एक मिनट ना, मैंने बैंक में बिल्डिंग नहीं लिखा ना। बाय बिल्डिंग 40,000, डेप्रीसिएशन 36। टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग 36। और बिल्डिंग है 334। 3 ऐसा। उसके मोटर वैन कर लेंगे, तू जैसा बोल। मोटर वैन में तो कोई परचेस सेल नहीं है। और मोटर कार कितना जा रहा? बहुत ही घस जा रही, औरंगाबाद है। तो यहां पर आएगा मोटर कार। अस अस
मोटर कार का ओपन हुआ था, क्या हुआ था, ए थामना, बाय डेपी 16,000 करता चलता, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। हाँ भाई बोल, आरडीडी का बताओ कैसे हुआ। डेटर्स का क्लोजिंग है 2,52,000, ये रहा देख डेटर 2,52,000, उसका 2% किया ना बैलेंस शीट में, 2,52,000 उधर, और लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स 5,040। हाँ सेपरेट कर सकते हैं। डेटर के लेजर में अगर किसी ने लेस कर दिया तो इंस्टीट्यूट कैंसिल कर देंगे। हाँ तूने लेजर में किया क्या, फिर गया, फिर नहीं करते, अलाउ ही नहीं करते, वैसा रूल ही नहीं वैसा। फिर अब आएगा इसके लिए सब लोग दिल थाम के बैठे हैं, फरनू। अब फरनू में क्या हुआ है, कहा है फरनू, हाँ फरनू में क्या हुआ है, पहले तो वो बोले कि हमारा 60,000 का फर्नीचर है और 68 चला गया। द ओनली थिंग दैट दे डोंट डू इज डेप्रिसिएशन, रेस्ट एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। सो व्हाट हैज हैपेंड इज, नाउ एवरीबॉडी इफ एनीवन वांट टू अंडरस्टैंड सर, तो उन्होंने बोला डेप्री बाकी है, बाकी सब हो चुका है। अब उन्होंने बोला कि 20,000 की असेट हमने बेच डाली, फॉर विच दे हैव ऑलरेडी डन ऑल द रिक्वायर्ड थिंग्स। तो सोचिए थोड़ा 2 मिनट के लिए, सोचिए जो कार बिकी है वो अगर 20,000 की है और फिर भी अगर उनका क्लोजिंग 68,000 आ रहा है, इसका मतलब देयर वाज अ हिडन परचेज ऑफ 28,000। नाउ आई कैन रिमूव दिस, इट वाज ओनली क्रिएटेड, ओनली रिटन टू मेक श्योर दैट यू गेट द करेक्ट परचेज। आई विल अगेन डू इट, इफ यू वांट आई कैन अगेन डू। मैंने ऐसा 68 लिखा, हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये देखो सिर्फ आपकी मतलब रिवीजन पर्पस के लिए कर रहा हूं मैं, सब लोग देखेंगे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं ऐसा करता हूं, फर्नीचर ड्राफ्ट, फर्नीचर फाइनल, ऐसा एग्जाम में किया तो इंस्टीट्यूट फोन करेगी और पूछेगी कि कहां से किया है, तो आपको सेल्फ स्टडी बोल देना है। तो यहां पर मैंने सिर्फ आपके लिए कर रहा हूं, कैसा कर रहा हूं देखो, मैंने ओपनिंग लिखा, मैं क्या लिख रहा हूं, क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या है 68,000, और यहां पर एक असेट का सेल हुआ है, कितने की असेट है वो 20,000। इसका मतलब मेरे को ये लिखकर सिर्फ इतना समझ में आया कि यहां पर एक 28,000 का हिडन परचेस है। जैसे ही मेरे को ये हिडन परचेस मिल जाता है, अब जब मेरे को एक्चुअल में लिखना होगा तो कैसा लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस 60,000, टू बैंक 28। अब मेरा क्लोजिंग कुछ और ही होने वाला है, अरे क्योंकि डेप्री का तो बाकी है ना कार्यक्रम। अब ये सेल जो है ना 20,000 का, इसमें क्या बोला गया है, उन्होंने बोला 6 महिने आम्ही त्याला यूज केलं आणि 10% तर 20,000च्या पूर्ण वर्षाच्या 2,000 होते थे, 6 महिन्याच्या 1,000। तो यहां पर आएगा पहले बाय डेप्री ऑन असेट सोल्ड, मैं को से उसका ही लेना है अभी 1,000। अब 20,000 में से 10,000 रुपए का डेप्री हो गया, तो उसकी WDV जिस दिन वो बिका वो था 19,000, आपने बेचा 8,000 में, एक मिनट, आपने बेचा 8 में, तो वो लिखना पड़ेगा बाय बैंक 8। तो इसका मतलब आपने लॉस किया ना कितना, 11,000 का। क्लियर। अगर किसी को लगता है कि सर मैंने ना ब्रेकफास्ट नहीं किया, ओके, तो 20,000 का असेट था एज ऑन 1 अप्रैल, फिर आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन फॉर 6 months which is 1,000, तो 19,000 comes the WDV, then you sold for 8,000, you get a loss of 11,000। ओके, अब तो क्लियर होना चाहिए। अब अपने को करंट ईयर का डेप्री कैसा मालूम पड़ेगा, ये भी तो देखना होगा। कैलकुलेशन ऑफ, देखते रहना है, छापने से क्या होगा, सोल्यूशन बुक है मेरे पास, Amazon पे मिलता है सर, प्लीज बाय। कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन, अगर करंट ईयर डेप्रिसिएशन कैसा होगा, ओपनिंग क्या है मेरा 60,000, आपको तो बताया था, लेकिन आप ये सोचिए, अब आपको नहीं लगता उस ओपनिंग में 2 बाइफरकेशन हो जाएंगे, एक 20,000 का असेट जो कब का बिक चुका है, तो बचा कितना 40, ये आपके पास अभी भी है, और आपने करंट ईयर में एक परचेज भी तो किया है 28,000, मतलब ये 28,000 और ये 40,000 पर 68,000 पर 10% डेप्री 6,800 डेप्री लिया जाएगा।
बताइए कितना क्लियर समझा। ओपनिंग 60,000 है, उसमें का 20,000 का असेट का तो मैंने वर्किंग कर भी दिया, इनफैक्ट वो 20,000 पे 1,000 रुपए का डेप्री भी लिया हो, उसका तो हो गया। अरे यार 60 में से 20 वाला फर्नीचर गया, 40 का तो बचा है ना, 40 पे तो डेप्री लेना है, प्लस मैंने नया लिया 28,000 का, उस पे भी डेप्री लेना है, तो 28 पे भी 10%, 40 पे भी 10%, टोटल 68 पे 10%, तो 6,800 इधर बाय दीपू 6,800, तो आपको क्लोजिंग मिलेगा 61,200। बोलो 61 फर्नीचर 61,200। और अपना डेप्रीसिएशन जो है ना, टू डेप्री ऑन फर्नीचर, वो कैसा होगा, 1,000 रुपए जो असेट बेचा उसका, 6,800 जो घर में है वो 7,800, प्लस लॉस ऑन सेल वो 11, और वो बैंक में तो लिखा ही नहीं ना अपन, 8,000 रुपए आए बोल के। बैड डेट्स, बैड डेट्स कहां से आए? सो ब्यूटिफुल। 2 मिनट आओ।
टैली हो गया। ओके यार मैं रह गया पीछे। अब ये कैश बैंक का क्या है जरा देखो। अच्छा ऑटो टैली हो रहा है वो। बाप रे, ऑटो टैली हो गया। अब मैं एक बार नीचे से चालू चेक कर लेता हूं। मोटर कार हो गया है, एक्सपेंस हो गया, फर्नीचर हो गया। हाँ ओपनिंग बैलेंस शीट। अब ओपनिंग बैलेंस शीट का कैपिटल दो ना सर। दिस इज पीएनएल डाल के 7,16,000। फिर मेरे को ये जो है ना कैपिटल में डालना पड़ेगा। बाय बैलेंस 7,16,000। और जब मैं अब इधर आएगा ना, नेट आ रहा है। तो वो नेट लॉस को 25,840 730,160 730,160। जो लोग मेरे साथ है एक बार चेक कर लो ना ये टैली होता है क्या। एक बार अगर आप देख लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बस बस टैली है ना। चलो अब किसी को अगर कुछ चेक करना है तो वो देख सकता है। हाँ मैं आपको, जिनका हो गया आई विल गिव यू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को सच बोलो, कुछ बाकी अगर है तो। इसमें कुछ बाकी है बैलेंस शीट पीएनएल में। यू हैव टू जस्ट रेज योर हैंड्स। इफ नोबडी रेजेस द हैंड देन आई हैव टू प्रोसीड। इसमें कुछ बाकी है। ओके ये चार लेजर में कुछ बाकी है। डेटर, क्रेडिटर, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, चारों तरफ बराबर एक लाल आ चुका है जो कि आपको बैलेंसिंग बताता है। क्या होगा? साथ में शुरुआत होती है। मेरे को इस बार तुमसे जीतना है आगे। इस बार तो मैं तोड़ दूंगा बात पर। नहीं नहीं, ये सब नया है। अब मैं लेजर नहीं बना था क्या? फिर तुम्हारे तो बने हुए हैं ना। ये चारों में हाँ बोलता था बैलेंस शीट। डन। ये चार लेजर में कुछ बाकी है। एनीबडी वांट टू रेज देयर हैंड्स? कुछ बाकी है? नहीं। कैश बैंक और बिल्डिंग में कुछ बाकी है? एनीबडी? कैश बैंक और बिल्डिंग? वो भी नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल, मोटर कार और फर्नीचर, इसमें कुछ बाकी है? फर्नीचर का अगर किसी को कुछ बाकी है तो वो लिख सकता है कि भाई फर्नीचर का मेरा बाकी है, अगर ऐसा कोई लेजर बनाना चाहे वो। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हर्ड जिनका हो गया है। क्वेश्चन 15 सर, 15 जिनका हो चुका है, दे कैन स्टार्ट दैट बेसिक 10 to 15 मिनट्स ऑफ फोरेंसिक ऑडिट, कलेक्टिंग ऑल द एविडेंसेस, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस। कैपिटल अकाउंट यहां पर छोड़ दिया मैम। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट,
डाउट है मैम? दोनों क्या क्या? हाँ, तो लेना ही पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हो मैम आप? इधर देखिए, ये ओपनिंग कैपिटल है, तो आपने ओपनिंग कैपिटल क्यों लिया? मैं आपको कैपिटल का बोल रहा हूँ, आपका बोलना है ओपनिंग बैलेंस शीट में जो आता है उसको फिर से नहीं लेते, ऐसा ही बोलना है ना। तो ये इधर कैपिटल है, आपने उधर ओपनिंग क्यों लिया? तो ये भी बैलेंस ही है ना। एक काम करो, इसमें से एक भी फिगर बताओ जो मैंने ना लिया हो। मैंने सभी फिगर लिए, लिए है कि नहीं लिए बता। ये बिल रिसीवेबल 32,000 मैंने लिया है कि नहीं लिया? कोई भी ऐसा रैंडम बोलो, क्रेडिटर 1,20,000 लिया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट? दैट इट ओपन्स। ओपन मतलब क्या? इट हैज टू हैव ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस ना। तो यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, आपको ऐसा करना है, इसको इसको क्लब करना है, तो आप यहाँ पे ऐसा मत बताओ, आप ऐसा 7,56,000 बताओ, तो आप और ओपनिंग 7,56,000। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपनिंग बैलेंस शीट? सभी ओपन होता है, देयर आर नो टू इफेक्ट्स गोइंग ना। अच्छा, नीचे वाला वर्किंग, ये एक लॉस का वर्किंग है और ये डेप्रिसिएशन का वर्किंग। सर नो आइडिया सर, एक्चुअली देयर इज नो आइडिया सर, आई डोंट नो सर, व्हाट इज दिस? अपन बैलेंस शीट में कंडीशन कहाँ बताते? थिंक, ये बात भी सही है भाई का, भाई भी सही बोल रहे, बोले सेट योर प्रायोरिटी स्ट्रेट। इतना है उसके अंदर फिर। अरे यार ये देखा रे। अरे डन क्या? कम ऑन, क्वेश्चन 15 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 15, 1, 5, 15, धनाधन लेजर्स ओपन कीजिए, ओपनिंग बैलेंस शीट ओपन कीजिए। आशा करता हूं सबने ही बहुत सारा चीज बना लिया होगा। अब अगर किसी को अच्छी तरह से ऐसा लगता है कि मैं एक बार फिर से सर के साथ करता हूं, देख लेता हूं, तो देख लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। आशा हूं बस सीखिए कि क्यों अपने से नहीं हो रहा है, ऐसा क्या होता है। ओके, चलिए, मैं अब एक एक चीज को पोस्ट करने की शुरुआत कर रहा हूं। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है कि डब्बा है, और ये तो बचपन से सिखाया गया है कि क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं हम लोग। डब्बा जो है उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, तो उसको सारा पोस्ट कर लेना चाहिए। तो मैंने देखिए ये ओपनिंग को बीच में लाया है, और मैं अब सब ओपनिंग को पहले पोस्ट कर रहा हूं। तो सबसे पहले है डेटर्स। अभी बात नहीं करना मैडम, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। डेटर्स के बाद है बिल रिसीवेबल दादा, उसके बाद है बिल्स पेबल, उसके बाद है क्रेडिटर्स, उसके बाद है स्टॉक, बाद है बैंक, के बाद है कैश।
तो टोटल है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आई एम डन विद ओपनिंग। अब मैं आ रहा हूं क्लोजिंग में। डेटर्स, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, स्टॉक 1,90,000, उसके बाद बैंक और कैश 5,300। सो आप देख सकते हैं जैसे मैंने प्रॉमिस किया, ओपनिंग और क्लोजिंग मैंने पोस्ट किया, देख के पोस्ट किया मैंने, कोई ऐसा कोई मैजिक नहीं किया। अब मैं यही सबको क्या करूंगा, लेजर के फॉर्म में ओपन करने वाला हूं। तो लेजर पहला किसका करना है, डेटर्स। आइए डेटर्स, तो हम क्या करेंगे, एक बनेगा डेटर, एक बनेगा क्रेडिटर, एक बनेगा बिल रिसीवेबल और एक बनेगा बिल्स पेबल। तो डेटर्स ओपनिंग, उसके बाद बिल रिसीवेबल 6, उसके बाद बिल्स पेबल 12 और 14, मेरे साथ जो चल रहे हैं बिल्कुल टेंशन ना ले, हम फर्स्ट होंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स 40,000 और 56,000, उसके बाद स्टॉक 1,10,000, 1,90,000। ऐसी हेल्प करते रहिए गौरव जी, बस साथ में करते हैं। उसके बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का ओपनिंग और बैंक का, और इधर आएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, कैश का। यस, एंड 87,000। और ये यहां पर हमने पूरा डब्बा टक टक टका टक कर दिया हुआ है। यस, अब शुरुआत होती है पोस्टिंग की। जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, जैसे मैंने फिर से कहा, आपको फिर से एक इनविटेशन दे रहा हूं, प्लीज आइए हमारे फंक्शन में। तो यहां पर सबसे पहले उन्होंने बोला हमने बैंक में डिपॉजिट किया आफ्टर पेमेंट ऑफ। जब वो कह रहे हैं हमने बैंक में डिपॉजिट किया आफ्टर पेमेंट ऑफ, मतलब ये खर्चे कैश से हुए। तो सबसे पहले शॉप और ड्राइंग्स, ये तीन खर्चे आपके कैश से हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, बाय शॉप एक्सपेंस, बाय सैलरी और बाय ड्राइंग्स, ये तीनों लेना है। गौरव जी आप मेरे साथ में हैं। 600 रुपए इंटू 12, 7,200। सैलरी 9,300 इंटू 12, 1,10, 400। और ड्राइंग है 14,000, 14 इंटू 16,800। ऐसा। अब इसके हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इफेक्ट दे देंगे, तो शॉप एक्सपेंस और सैलरी। शॉप एक्सपेंस 7,200 और सैलरी कितना था, वेरी गुड। और अपने पास एक कैपिटल अकाउंट भी तो है, उस कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स थे 16,800। उसके बाद उन्होंने आगे लास्ट में अमाउंट लिख दी 762,750 प्लेटफॉर्म क्रमांक, नहीं गलत, 762,750 अमाउंट उन्होंने कहा कि आप बैंक में जमा किया। तो एक मिनट, तो कॉन्ट्रा हो गया ना। तो बैंक में जमा करना मतलब बैंक में पैसा आना, बैंक में पैसा आना मतलब टू कैश 762,750, और यहां पर होगा बाय बैंक 762,750 ना। परफेक्ट चल रहा है, मतलब आप देखिए ना, लाइन में चल रहे हैं हम लोग। फिर आता है कैश को विड्रॉ करना। विड्रॉ करना मतलब क्या हो गया,
आपके पास कैश आ गई, तो यहां पर आएगा टू बैंक 121, और यहां पर आएगा बाय कैश 121। बताइए कैसे लाइन में जा रहा हूं मैं। उसके बाद उन्होंने बोला आपने सप्लायर को पेमेंट किया और फर्नीचर का भी पेमेंट किया, ठीक है। तो पहले सप्लायर मतलब क्रेडिटर, आपने क्रेडिटर को पेमेंट किया 77,200, और आपने फर्नीचर भी तो खरीदा 25,000 का। इसके पहले कि हम भूले, हम इसका सेकेंड इफेक्ट दे देंगे। क्रेडिटर को आपने 77,200 दिया, किधर एक क्रेडिटर, हाँ, 277,200, और फर्नीचर का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्नीचर का अकाउंट टू कैश, नया नया आया है, ओके कोई बात नहीं। उसके बाद लाइन में चल रहा हूं मैं, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड। अब एक्चुअल में देखा जाए तो इसकी कोई एंट्री करने की जरूरत होती नहीं, क्योंकि आप चेक कलेक्ट करोगे उसकी एंट्री होगी, फिर डिसऑनर होगा तो वैसे फिर से करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या है, चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स बट डिसऑनर्ड। तो सबसे पहले किधर गया हो, डेटर्स, यहां पर आएगा बाय बैंक 5,700, और बैंक में आएगा टू डेटर्स 5,700। लेकिन उन्होंने बोला क्या कि डिसऑनर हो गया, तो यहां पर आ जाएगा राहुल टू बैंक, तो कुणाल को बोला क्या, बाय डेटर्स 5,700। उसके बाद बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर्स 40,000, मतलब ये डेटर से कहां जा रहा है, बिल रिसीवल के घर 40,000, 40,000। उसके बाद बिल एंडोर्स्ड 10,000, बिल एंडोर्स मतलब बिल रिसीवेबल से कहां जाएगा, टू बिल रिसीवेबल। उसके बाद बिल डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट 750। एक मिनट ना, अब यहां पर आएगा बाय बैंक, अगर 750 का डिस्काउंट है तो 19,250, और यहां पर आएगा बाय डिस्काउंट 750। इसके पहले कि हम भूलें, इफेक्ट दे देना होगा टू बिल रिसीवेबल 19,250, और ये जो बिल रिसीवेबल है ने 750 का डिस्काउंट, वो यहां पर आ जाएगा टू डिस्काउंट 750। ना मस्त चल रहा है। उसके बाद बिल मेच्योर भी हो गए, पैसे भी आ गए 16,000 रुपए, तो यहां पर आ जाएगा बाय बैंक 16। उसके बाद है बिल एक्सेप्टेड, आपने एक्सेप्ट किए 24,000, तो वो क्या हो जाएगा, बाय क्रेडिटर्स 24,000। उसके बाद सप्लायरला चेकनी पैसे दिले 3,20,000 टू बैंक 3,20,000 बाय क्रेडिटर 3,20,000। बाप रे कितना बाकी अभी। फिर 20,000 मेच्योरिटी पर LIC का पैसा आया, ओके, तो ये प्रोप्राइटर का है, कैपिटल 20,000 बाय बैंक 20,000। उसके बाद ओहो रेंट भी आया है, लेकिन एक खास प्रोप्राइटर का रेंट है,
तो ये पीएनएल में नहीं जाता। नेक्स्ट, बिल्डिंग एक परचेस करी गई थी 3.5 लाख रुपए की, और उस पर कुछ खर्चे वर्चे भी हुए हैं, बट उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है। अभी एडजस्टमेंट मैं नहीं करूंगा, इसके लिए तो दुनिया रुकी है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन पेड बाय कैश एंड ड्यू है 2200। ओके, एक मिनट, तो यहां पर क्या हुआ, पहले इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करेंगे? 18,700, लेकिन एक्चुअल में अपने बिल जो है ना वो ज्यादा हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी 18,700 प्लस 2,200, 20,900, और मेरे को आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बताना पड़ेगा 2,200। समझने वाले तो समझ रहे कि भाई क्या होगा, एक दो क्वेश्चन और सर के साथ करेंगे, बट सीखेंगे तो सही। उसके बाद डैमेज है, क्लेम है 155, और लीगल एक्सपेंस है 17,000, और फर्म सोच रही है कि अपन इसको डिफीट करने वाले, अपन डिफीट होने वाले। तो अभी जिन बच्चों का चैप्टर 1 ऑफ सीए फाउंडेशन में देयर इज अ यूनिट कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट एसेट एंड प्रोविजंस, अगर वो नहीं हुआ है, समझो आपने कहा कि नहीं यार नहीं हुआ, तो वो मैं अभी ले लूंगा। तो क्या होता है लीगल केसेस के मामले में, समझो मैं यहां से जा रहा था और सामने से महेंद्र सिंह धोनी अपनी बाइक पे, अपन अपने एक्टिवा पे, मैंने ठोक दिया उसको। अब बताइए, धोनी जी बड़े लोग, फेवरेट प्लेयर, उन्होंने डाल दिया 100 करोड़ का केस मेरे पे, 100 करोड़ का सूट फाइल कर दिया। मेरे को बताओ, सूट तो कोई भी किसी पे भी कितने भी अमाउंट का करता है, यस और नो, करने में क्या है, अब पैसा होना चाहिए। मतलब इज इट कंपलसरी मेरे को मेरे बुक्स में उसका रिकॉर्ड करना? नहीं। अगर समझो महेंद्र सिंह धोनी ने मेरे पे 100 करोड़ का केस कर दिया, तो मैं राहुल को क्या बोलूं, चलो अपने पीएनएल में अपन डालते टू प्रोविजन, मतलब मैं जीवन भर लॉस में ही रहना। हाँ, अक्यूमुलेटेड लॉसेस मेरे कभी प्रॉफिट में नहीं आ रहे, यस और नो, मैं क्या बोला तुम्हें समझ में आ रहेगा? तो क्या होता है, ऐसा है ना, हर कंपनी ना दूसरे कंपनी पे क्या करती है, केस फाइल कर। फिर तुम लोग क्या है, सीए, तुम आर्टिकलशिप करोगे, दोनों ग्रुप क्लियर करने वाले हो अभी एक स्ट्रोक में, आपको ऑफर्स आएंगे बिग फोर से, वी वांट यू, वी वांट यू, देन यू विल रिजेक्ट सम, एक्सेप्ट सम एंड गो। फिर वहां पे क्या होगा, एज ऑन 31 मार्च यू हैव टू आस्क द कंपनी हाउ मेनी केसेस यू हैव। तो कंपनी आपको एक लिस्ट देगी, लिस्टेड कंपनी है ना, कम से कम 25-30 केस रहते हैं उनके, कम से कम, क्योंकि सब एक दूसरे पे केस करते रहते हैं। तो वो 25 केसेस है, फिर आपको क्या करने का, एक एक केस को पढ़ने का। बट आप क्या है, इंटर, आपको अक्ल है क्या? नहीं। जस्ट बिकॉज यू क्लियर बोथ द ग्रुप्स एट वन स्ट्रोक डजंट मीन दैट एवरीथिंग ना। आप तो समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। तो करना क्या, तो एक अपनी लीगल टीम रहती है बिग फोर में, आपको एक तो वो लीगल टीम को सारे केसेस का बताना है, और अगर अपने पास नहीं है तो आपको पार्टी को बोलना है, एक थर्ड पार्टी काउंसिल लीगल से मुझे ये सारे केसेस का स्टेटस लाके दो, ऐसा जरूरी है। तो समझो अभी वो कंपनी के ऊपर 12 केस चल रहे हैं, मैं तो सीए हूं, मुझे तो नहीं समझता ये सब क्या है, तो मैंने क्या बोला, कोई लॉयर के पास जाओ, ये 12 केसेस का क्या करके आओ, स्टेटस ला के लाओ। अब वो 12 केसेस समझो ये लॉयर है, इसके पास जाएंगे, इसको तो नॉलेज है, इन आउट डे नाइट ये कोर्ट में लड़ रहा है। पहला केस है, इसने इसकी एडवर्टाइजमेंट में दूसरे कंपटीटर के प्रोडक्ट का इमेज बता दिया, साधारण पाउडर एरियल, एरियल ने सर्फ एक्सेल का कलर और सब बता दिया, सर्फ एक्सेल ने केस फाइल कर दिया। इसके तो रोज के केसेस है, तो ये क्या बोलता, ऐसा केस तो 2002 में हाई कोर्ट में ऐसा ऐसा हुआ था, और ऐसे ऐसे केस में जब ऐसा केस फाइल हुआ था तो ये हारते, तो वो अपनी ओपिनियन देता है। केस नंबर 1 देयर इज अ हाई चांस कि तुम हारेंगे, और जो सामने वाले ने समझो 100 करोड़ का केस क्या होगा ना, तो तुमको 70 to 80 करोड़ भरने का आने वाला। केस नंबर 2, ऐसे वो सब केस पे देता है, सब केस पे देता है। केटरस था एक बीच में, शादी में खाना खिलाया, 25 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गया, केस कर दिया सामने वाली पार्टी ने, वो लीगल ओपिनियन 31 मार्च लेके आए। ऐसा ऐसा सेम 2009 में
उत्तर प्रदेश में हुआ था, जहां पर ऐसे ऐसे सेम फैक्ट्स और सेम सर्कमस्टांसेस थे और उसमें केटरस वाला जीत गया था, उसको भरने को नहीं आया था। तो लॉयर क्या बोलता है, एज पर सो एंड सो डोंट हैव टू पे। ऐसे आपको 12 केसेस का पूरा लॉयर से लाके किसको देने का है, सीए को। सीए फिर वो अपने पास रखता और फिर वो सीए देखता, केस नंबर 1 क्या बोला लॉयर ने, भरने को आएगा, चलो प्रोविजन करो। आपको प्रोविजन करना ही पड़ता। केस नंबर 2 जीतने के चांसेस है, भरने को कुछ नहीं आएगा, हाँ तो फिर प्रोविजन मत करो, इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी, दोस पीपल फ्रॉम सीबीएसई कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में आप उसको बताएंगे। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी में नीचे फुट नोट में बताना है, ऐसा ऐसा केस कंपनी पे चल रहा है, ऐसा ऐसा भरने को आ सकता है, बट अभी के हिसाब से जो कोर्ट में स्थिति चल रही है उसमें अपन जीतेंगे। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? एवरीबॉडी श्योर अबाउट दिस? यहां पर उन्होंने बोला क्लेम अगेंस्ट द फर्म इज 155 which is under dispute, legal fees is 17, the firm anticipates defeat। क्या करूं? कैसा लगा, समझ में आया क्या? नंबर 2 ग्रुप 2 एडवांस अकाउंट्स में स्टैंडर्ड है एज 29, नहीं बताएगा मैं, वो यूट्यूब पे है। उसमें याद रखना, जब ऐसा अगर बोला उन्होंने फर्म एंटिसिपेट्स नो डिफीट इन सूट, तो आप नहीं लोगे, कॉन्टिंजेंट है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर। द रूल सेज लीगल फीस का प्रोविजन तो करना ही है, बिकॉज हारो के जीतो लॉयर को तो पैसा देना ही है। तो आज के बाद 100 पेजर में क्या समझ में आया आपको, कि अगर मेरे को बोला मैं केस हारूंगा तो केस का भी प्रोविजन होगा और लीगल फीस का भी प्रोविजन होगा, लेकिन अगर उन्होंने बोला मैं केस जीतूंगा तो किसका प्रोविजन होगा, लीगल फीस का, क्योंकि तुम हारो जीतो पैसे तो लॉयर को देने ही है ना। अरे ये सर नो बड्डी, तो अब यहां पर क्या होगा बड्डी, यहां पर हम लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर सूट एंड टू लीगल फीस। तो ये सूट का कितना है, 155 गया 55 और लीगल फीस 17,000, ये दोनों प्रोविजन में आएगा और ये दोनों किधर आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड में, प्रोविजन फॉर सूट। नारे ना, क्लियर है, लाइबिलिटीज में भी कर दिया आपने, करप्ट थिंकिंग, नहीं नहीं तू आओ इधर, डोंट डोंट डू दैट, कॉन्फिडेंशियलिटी का ब्रीच कर रहा है ये लड़का। नाउ दिस कहां तक पहुंचे, मेरे को बताइए, अरे अरे ये क्या हो गया, क्लेम हो गया, अब उसके बाद गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, आपने सप्लायर को रिटर्न कर दिया। एक मिनट, हाँ क्या है ना, मुझे भी लिखना है, रिटर्न कितना 4,200 और क्रेडिटर्स का यहां पर आएगा, अरे यार एक मिनट सर, बिल्डिंग का तो मैंने मुझे मालूम है ना आप उसके लिए रुके, इसलिए मैंने वो नहीं किया। 4,200 है ना, उसके बाद आता है गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1,200, उसके बाद डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है 2,700, उसके बाद आपने कस्टमर को 2,400 दिया, उसके बाद बिजनेस ओह रेंट है और रेंट का पेमेंट ही नहीं किया, ठीक है 20,000 का रेंट, उसके बाद खत्म ही हो गया गाइस, क्वेश्चन ही खत्म हो गया रे। आइए अब थोड़ा सा करेंगे, अब सब लोग अच्छी तरह से इधर एक 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 देखने वाले हैं। तो डेटर्स में मन्ने दिख रहे हो, अच्छा दे हैव सेट क्या मेरा सेल्स कैश ही रहता है, ऐसा कुछ कहां लिखा, हाँ परफेक्ट,
तो डेटर्स का ओपनिंग भी आ गया और ये भी आ गया, सभी आ गया, तो इसमें क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा। बोलो बोलो बोल। क्रेडिट सेल्स डिसऑनर हो गया ना, और पहले मिला है, पहले मिला और फिर डिसऑनर हुआ। मिलने की एंट्री और डिसऑनर की एंट्री। 65,600 आ रहा है क्या? पक्का? अच्छा, और क्रेडिटर से मेरे को उसका परचेस बता दो ना। परचेस बता दो ना प्लीज, बड़ी परचू। 4 और सेल्स सिर्फ 65,600। तो अभी मतलब बाकी है, तो ये एक मिनट मैं करता हूँ, मैं करतो काका थांबा। 454 100 बोल रहे ना तुम परचेज? 450 क्या था? ये जरा बाहर ले। 4,49,000 ऐसा। 449,900। अच्छा, अभी मैं 2 मिनट आ जाता हूं इधर। मेरे को ये बताओ पहले, बैंक किधर से और कितने से टैली नहीं हो रहा है? बैंक। बोलो ना, बैंक का कितना डिफरेंस आ रही है? 324,750, और उन्होंने बिल्डिंग कितने का लिया हुआ है? 350,000। तो फिर नहीं, ज्यादा आना चाहिए डिफरेंस। ये क्या है भाई तेरा? 3.5 से ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि वो बोले 3.5 की बिल्डिंग है और ऐसे भी और कुछ खर्चे किए जो हमने रिकॉर्ड नहीं किए। तो एक बार फिर से चेक करो बिल्डिंग का कितना डिफरेंस आ रहा है। मुझे डर लग रहा है तुम्हारा। कुछ रह गया है क्या? मेरा भाई ये बोल रहा कुछ रह गया है। पक्का? एक कॉल कर समीर को और बोल 12 के अंदर। तो डाल दे उनको, बोलना सर वो चला गया सिस्टम में, बट आप ट्राई करो, बोलना 12 तक कभी भी हो जाएगा डेबिट। एक मिनट मेरे को ये बताओ, ये बिल रिसीवेबल का टैली हो रहा है ऑटो के बाकी है इसमें? किस तरफ? किस तरफ? एक बार चेक करो किस तरफ। हाँ, क्रेडिट में। अच्छा, बिल्स पेबल का तो एक ही बाकी है ना। पहले इसको बैंक में ले लो, करो पेमेंट। कितना हो रहा है? 22,000। तो यहां पर बिल्स पेबल में आ जाएगा बाय बिल्स पेबल। सेम कल का ही वही 10 से लेके अभी। डेटर्स अभी भी बाकी है, कीप दैट। हाँ, डेटर्स अभी कर भी नहीं सकते ना, बैंक से पैसा ही नहीं आया। डन है क्या? क्रेडिट बिल्स पेबल बंद किया क्या एवरीबडी? और बिल रिसीवेबल में क्या आ रहा है देखो।
अब आपका बिल रिसीवेबल में ओपनिंग भी आ गया, डेटर्स भी आ गया, पेमेंट भी आ गया. सो द ओनली थिंग दैट कैन हैपन ऑन द क्रेडिट साइड डिफरेंस है. तो द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज डिसऑनर. द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इज डिसऑनर. क्योंकि अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस है तो एक ही चीज हो सकती है, बिल डिसऑनर. तो अभी डेटर किया ही नहीं ना चालू. जब तक बंद नहीं होता कैश बैंक को बंद ही नहीं कर सकते. चेक कर लो, मेरा बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल खत्म हो गया और क्रेडिटर्स भी खत्म हो गया. बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल और क्रेडिटर तीनों खत्म हो गया. चेक कर लो अगर आपका कुछ बाकी है तो. हाँ ये ना, क्रेडिटर्स, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेबल. एक मिनट, क्या हुआ? हाँ अभी कर ही नहीं सकते क्योंकि डेटर्स में आई बैंक नहीं आया अभी तक. मतलब कहां से आएगा पैसा, वो बाकी है ना. ये तीन हो गए क्या? बैंक का बताओ ना डिफरेंस अब कहां पे आ रहा है. नहीं नहीं, वो नीचे लिख रहा हूँ, जगह नहीं है. ए वो बैंक का क्लोजिंग कितना था? 1000. हाँ बोलो. 370. अब देखिए यहां पर बाय बिल्डिंग 3,72,000. बराबर. बिल्डिंग कैश में मिल रही, बिल्डिंग कैश में दे रहे लोग, वो वाला अलग है. आपको 372 कैसा मालूम पड़ा? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था 3.5 लाख की बिल्डिंग है और भी कुछ खर्चे हुए हैं, लेकिन वो उनको मालूम नहीं है. तो मालूम पड़ गया कि 3.5 प्लस जो भी बैलेंसिंग रहेगा वो उनका इंटेंशन है डेटर्स में जाए. ट्रू. तो बिल्डिंग 3,72,000 पे जा रही है. बाय बाय कर दो. कैश का नहीं बोलोगे? कैश कहां पे डाली हो रहा है? 1265,200. कंफर्म क्या? कर देख लो बाबा, एक बार फिर से चाहिए तो देख लो. ये ऐसा कैसा, तुम्हारे वजह से मेरा टैली नहीं हुआ तो? दादा कंफर्म करो न. नाबिल भाई ने बोल दिया, अब नहीं रुकूंगा मैं. 897 डेटर्स. तो आ जाएगा डेटर्स में यहां पे 897,150. बता दीजिए क्रेडिट सेल्स कितना आएगा? आप क्रेडिट सेल्स बता दीजिए.
9 लाख। ओके, सब लोग देख लीजिए, ये कह रहे हैं 959750 कैश अकाउंट वो भर रहे हैं। एक बार उसको कुछ देखना है सर प्लीज। 959750 पर सेल्स जा रहा है। 959750 माइनस सेल्स रिटर्न 958550। व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? फाइव एटी एट 650। और कोई असेट था क्या? नहीं ना। फर्नीचर था 25,000। हाँ वो तो डायरेक्ट लिखना है। उसका डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ दिया है क्या? नहीं। बताओ प्रॉफिट। प्रॉफिट वो तो हो गया रे। 2577। प्रॉमिस, फिंगर्स क्रॉस्ड, कभी भी बैंड बच सकता है। काफी लोग रुके हुए बोले एक बार टैली ऑन दे फिर ही लिखूंगा। कौन रिस्क ले हुए? अच्छा मेरे को ओपनिंग कैपिटल दे दो ना। 238। कैन यू टेल मी कैपिटल का क्लोजिंग? कैपिटल का क्लोजिंग। कैपिटल का क्लोजिंग। फिंगर्स क्रॉस्ड 6। पक्का ना दादा? और अब लोग दिल थाम के बैठिए। 51। ए भाई बी पॉजिटिव। आइए टैली करने का चालू कीजिए, देखिए कुछ भी हो सकता है। काफी लोग देखते हुए कि टैली होता है कि नहीं। बताइए ना। टैली है। हाश कितने पे हो रहा है? 777 3 777 300। और अब यहां पर आपको सारी बातें दिखने वाली है। मैं पहले ट्रेडिंग पैनल बताऊं कि लेजर्स बता दूं? लोग बोल रहे चुप बैठ, अभी हमको करने दे।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। इफ यू सी क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, तो क्वेश्चन 17 into 4 is question 18, more or less. अरे इसको क्या करना, एडजस्ट। अच्छा, क्वेश्चन 17 एक बार मैं करूंगा, फिर आप 18 बताना, ठीक है। क्वेश्चन 17 कहता है, इज द बैलेंस शीट ऑफ रिटेल बिजनेस ऑफ श्रीनिवास। आपको अच्छी बात, अभी मैंने अब हल्का फुल्का क्वेश्चन लिया हूं, जैसे क्योंकि आप काफी स्ट्रेस्ड आउट हो गए, बिकॉज ऑलमोस्ट यू हैव डन दिस ना। सो हम ऐसा क्वेश्चन लिया जो आपको बहुत इजी जाए। तो सबसे पहले तो उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शीट बना के दी है, मतलब वो कह रहे हैं कि प्लीज आप इतनी मेहनत मत करो। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट 20% ऑन सेल है। अच्छा, ये तक बोल दिया कि गुड्स कैश और क्रेडिट पे होता है और कस्टमर हमेशा चेक से पेमेंट करता है, परचेजेस तो हमारे हमेशा चेक से ही होता है। अब श्रीनिवास की एक आदत है कि एवरी वीकेंड वो क्या करता है, जो भी कलेक्शन होता है उसमें से 300 रुपए सैलरी एक्सपेंस 50 और पर्सनल एक्सपेंस 100 निकालकर बैंक में जमा करता है। तो 13 वीक्स का पीरियड है, 13 वीक्स का पीरियड है, 13 वीक्स का पीरियड है, ऐसे ही बोल रहा था। पासबुक में बताया जा रहा है कि पेमेंट टू क्रेडिटर्स इतना, रेंट इतना, अमाउंट डिपॉजिट किया, ब्रैकेट में बोल रहे हैं उसमें से वो 30,000 चेक से आए हुए हैं, और क्लोजिंग में भी उन्होंने 3 बैलेंस दे दिए हैं, स्टॉक, डेटर और क्रेडिट। 31 मार्च को कैशियर कैश लेके भागा। एब्सकॉन्डेड का मतलब होता है कैश लेके भागा। देयर वाज नो कैश डिपॉजिट उस वीक में। क्वेश्चन कहता है करके देना। तो अब इसमें ये इंस्टीट्यूट का एक फेवरेट एडजस्टमेंट है, कैश लेके भागा। अब अगले 2-3 क्वेश्चन में बार बार वो कैश लेके भागेगा, तो सिर्फ इतना ही समझना है, कैश का जो भी बैलेंस होगा ना लास्ट में, क्लोजिंग नहीं रहेगा। और इस तरफ रहेगा तो आपको वो लिखना पड़ेगा बाय कैश डिफल्केशन। जैसे क्रेडिट साइड में बैलेंस आएगा, मतलब उतनी कैश क्लोजिंग रहनी चाहिए थी बट वो लेकर भागा, तो आप बाय कैश डिफल्केशन लिखोगे और वही अमाउंट आपको पीएनएल में डेबिट कर देना है, बिकॉज वो आपका लॉस हो गया। राइट, एवरीबॉडी शुरू करेंगे, बर्थडे शुरू कर। क्वेश्चन नंबर 17, पूरी एक्टिंग करनी है, कर रहे हो, फॉर्मेट बनाना, 10 मिनट डालनी है जिससे दुनिया को लगे कि आप कर रहे हो, बट आपके मन को पता है कि आप क्या कर रहे हो। धन्यवाद। 10 मिनट्स टू यू प्लीज। चलिए, मैं भी रेडी हूं सारे ओपनिंग बैलेंसेस को पोस्ट करने के लिए, पोस्ट भी कर दिया है। आप भी अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17, चलिए पहले दिन कुछ नहीं रहता, 1 महीना नहीं रहता। चलिए, अब क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या बोला गया है, सारी चीजें करते रहना है हमें। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि भाई प्रैक्टिस है उसकी, कि वो सैलरी देना, सैलरी एक्सपेंस, ये सब उसको पेमेंट करना है। कितना हो रहा है सैलरी? 15,000। कौन है ये? 3,900। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 650 एंड ड्रॉइंग्स 1300, 3,900 एंड 650। ड्रॉइंग्स का क्या हुआ? बोल रहे नहीं।
उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 75,000। उसके बाद पेमेंट ऑफ रेंट, पीएनएल में कितना आएगा रेंट? 3। क्यों? 1,000 आउटस्टैंडिंग है ना? यस और नो? उसके बाद अमाउंट बैंक में डिपॉजिट किया 1,25, बैंक में 1,25 जमा हुआ, लेकिन उसमें वो बोल रहे हैं कि 30,000 डेटर से आया हुआ है। 1 मिनट, तो फिर मेरे को दो करना पड़ेगा, एक डेटर्स का 30 और एक कैश। 125 में से 30 गया तो 95। डेटर्स से 30 आया। यस और नो? खत्म ही हो गया एडजस्टमेंट, और कुछ है ही नहीं। कैश डिफल्केशन, चलो एक 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 क्लोज करेंगे। टेल मी व्हाट इज माय परचेजेस। वेरी स्मॉल क्वेश्चन यार। व्हाट इज माय सेल्स? परचेजेस कितना था बोले? और सेल्स, अभी कैश कितना था? नहीं, क्रेडिट था ना वो। क्रेडिट 35,000। अभी हमारा हुआ नहीं सर, रुको। क्रेडिट है 35। मेरा डेटर्स और क्रेडिटर्स दोनों बंद हो गया है। अब क्या बचा और ज्यादा कुछ? कैश सेल्स दिया है क्या? ओपनिंग स्टॉक अपना 70,000 है और परचेज 91 है और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, तो सीओजीएस बढ़ी 1,20,000 121, और प्रॉफिट 20% ऑन सेल मतलब 25% ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट 25%, सर 25% कितना होता है? 32 ऐसा। सो दैट गिव्स यू टोटल सेल्स। हाउ मच टोटल सेल्स? 151 250। उसमें से आई ऑलरेडी नो दैट माई क्रेडिट सेल्स इज 35, मिल गया। एक 16,250 मेरा कैश सेल्स है। 11 क्या, अरे यार क्या, 116,250, 116,250 टोटल आता है 151,250 टू ग्रॉस प्रॉफिट। अरे ये तो टैली होगा ना, अब ये नहीं होगा तो क्या होगा?
चलो, कहना इसे अब कैश जो है वो गया अपना, तो यहां पर बाय कैश डेफिकेशन कितना सर? ए भाई 17,400 सबका आ रहा है क्या, देख लो बाबा, मंडे डर लाग रही है। और बैंक का क्लोजिंग 60, हाँ खत्म। 60,500। 17,400 कैश बैंक टैली हो गया, डेटा स्टेटस टैली हो गया, अरे खत्म हो गया। ए मेरे को बोलो नेट प्रॉफिट कितना है इधर देख के, तू इधर देख के बोला दादा, यही है कि तेरा भी देख ले। अरे आइटम्स तो देख, इतने ही है कि तेरे भी। टू बैलेंस कैरेट डाउन। वन फोर्टी। चलिए अब जिसका बाकी है वो देख सकता है। स्क्रीन ट्रेडिंग, पीएनएल और कैपिटल तीनों आ गया है। बाय कैश डेफिकेशन है वो, 17,400 कैश का क्लोजिंग। नहीं
Contact Ayush for bulk orders. Done क्या? Buddy, everybody, सबका. अभी है ना क्वेश्चन नंबर 18 is your homework. क्वेश्चन नंबर 18 बिकॉज इट्स एग्जैक्टली द सेम. सो क्या हो जाएगा, घर पे आपको वो बहाने देना नहीं आएगा, कह रहे ये तो कुछ अलग है. डिट्टो सेम है, 17 और 18 नंबर बदले हैं. आपको करना है क्वेश्चन नंबर 21. 21 शुरू करेंगे. शुरू कर. क्वेश्चन 21 प्लीज, बातें नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शुरू करो. क्वेश्चन 21. क्वेश्चन 21 शुरू करते हैं. पार्टनर के नाम क्या है? कैश बैंक एक ही है ना? चलो करते हैं शुरू. ओपनिंग. 12,50,000. टूल्स 6,26,000. फर्नीचर 1,50,000. डेटर्स 10,50,000. creditors 5,75,000. stock bank loan cash outstanding expenses बिल रिसीवेबल. बहुत आइटम्स है. बिल्स पेबल. ओके, अब वैसे ही क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब लिखना है. लैंड टूल फर्नीचर तो अभी नहीं, बाद में. डेटर्स 11,80,000. क्रेडिटर्स और उसके बाद स्टॉक, उसके बाद लोन, उसके बाद कैश, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद बिल रिसीवेबल, उसके बाद बिल्स पेबल. Now we have to post all the adjustments.
Debtors, creditors, bill receivable, and bills payable. So debtors का opening 11,80,000, creditors 5,75,000, 32,500, bill receivable 5,000, 9,500, bills payable 7,500, 8,500. उसके बाद कैश बैंक 60, उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 9,000, 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 4,50,000, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स सारा पहले पोस्ट कर देता हूँ. डेटर्स creditors expense purchase sales drawings sale of newspaper. Now second effect, collection from debtors 13,05,000, payment to creditors 10,75,000, direct expenses paid 65,000, cash purchases 1,80,000, cash sales 2,55,000, drawings 24,000. Sale of newspaper. Saman was sold for 49 on 31st March. Some equipment was purchased. No debris to be charged on land and building. लैंड एंड बिल्डिंग 12,580 आएगा. कैश सेल्स ऑफ 15% ऑफ टोटल सेल्स. ये 15 है तो 85% कितना? 14,45,000. एक मिनट अब रुक जा. टू सेल्स 14,55,000.
credit purchases 25. This is 25, 720. Wait, 720. Firm sells goods at 20% on sales. Gross profit. कितना? उसके बाद वो तो ठीक है. बिल रिसीवेबल ड्रॉन 10,000. बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल एक्सेप्टेड 7,500. 7,500. उसके बाद डिप्रिसिएशन बाद में और डिप्रीस बाद में. सॉर्टेड हो गया, खत्म हो गया. ओके. मेरे को बिल्स पेबल बंद करना है. एक मिनट, एक एक भाई. बिल्स पेबल. हाँ. ऑटो. दोनों. विथ इंटरेस्ट 25,000 पे किया है. इंटरेस्ट कुछ बोला है? एक मिनट, इंटरेस्ट नहीं है. हाँ, वो बाद में खत्म ही जाएगा. आउटस्टैंडिंग बाकी मेरा बाय पीएनएल. $15,000. कितने में बेचा? $46 आएगा. तो बुक वैल्यू लेना पड़ता ना. हाँ, चेक करने के लिए निकाल रहा हूँ. ड्राफ्ट बना रहा हूँ मतलब. तो इधर बैलेंसिंग कितना आ रहा है? हाँ. और फर्स्ट दिन ही भेजा गया, तो मतलब उस पर डेप्री का कुछ भी नहीं. 2 PNL कितने का? 26 है. 3,000. क्योंकि 626 में से
एक मिनट, बैंक में 49,000, एक मिनट, टू लॉस 3,058, डेप्री 58 और 31 परचेस किया। $652। खर्चे में तीन ही खर्चे हैं क्या? $173, एक मिनट सर, ये नेट प्रॉफिट बोलो। इधर भी तीन है और इधर भी तीन है, तीन तीन, 2 लाख। एक मिनट, अभी ओपनिंग का पहले मुझे सिर्फ कैपिटल का ये दो ना। हाँ, टोटल टोटल, एक मिनट सर, 35 lakhs। हाँ, और उनका पी प्रोफ इक्वल है, तो उसको डिवाइड बाय 2 करो। 1780, 1787। हाँ, 1857। हाँ, 81, 1857 500, 1881 500, 1881 500। कितने हैं तुम्हारे उधर की तरफ? एक दो तीन चार सात है क्या? और इधर चार और कैपिटल का 5। डन, टैली है। एक बार सब लोग लाइन से अब सब देख सकते हैं। आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट है। ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में अगर आपका कुछ रह गया है तो कि पहले लेजर्स बताऊं? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, 10 भी हो सकता है बीच में। Are you done with this?
अभी भी ये देखना किसी का बाकी है ये वाला, कि ये अभी चेक करना है इसमें कुछ और बाकी है? नहीं। नाउ दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस शीट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस विद कैपिटल। अगर इसमें कुछ बाकी है तो देख लो। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ओपनिंग बैलेंस शीट, कैपिटल अकाउंट। इसमें अगर आपका कुछ रह चुका है तो मंगाया। कैपिटल डेटर्स क्रेडिटर्स भी देख लीजिए अगर उसमें कुछ बाकी है तो। कैश, बिल रिसीवेबल और बिल पेबल, अगर इसमें कुछ इशू है तो। और ये टूल्स का अगर वर्किंग किसी को करना हो, ड्राफ्ट और फाइनल दोनों करके रखा है जिससे आपको ये मिल जाए। डन एवरीबॉडी। सो दैट्स इट, यहां पर हम लोग रुकेंगे। मैंने आपको होमवर्क सम पहले ही बता दिया है। कौन सा सम? क्वेश्चन नंबर 18। और इसका सोल्यूशन मैं ग्रुप पर फिर से आज, मैं भूल जाऊं तो कोई याद दिला देना, बट मैं भूलूंगा तो नहीं। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18 मिस्टर ए, यस और नो। कैश 17 जैसा ही सेम है, प्लीज कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, मीट यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।